जय हिंद साथियों। तो बेसिकली कल 24 मार्च 2022 डेट में पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नया से डीएलएड केस की सुनवाई थी। ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से स्पेशली उत्तर प्रदेश में केस को लेकर क्या मौजूदा अपडेट है, इसके साथ साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ नए फैसले लिए हैं, दोनों हाईकोर्ट के स्पेशली जो चीज़ें कल की डेट में हुई है उसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि उत्तर प्रदेश एनआईए से डीएलएड के साथ साथ उत्तराखंड एनआईए से डीएलएड कोर्ट केस के अपडेट में किसी तरह की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखिए इसी क्रम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जो कल केस की सुनवाई थी 1776। तो उसमें शिक्षक मंच टीम की तरफ से क्या नए फैसले लिए गए हैं उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेक्स्ट हियरिंग डेट में 24 मार्च 2022 यानी कल की डेट में सुनवाई था। तो ऐसे में देखिए इस केस को लेकर यानी इस कंटेम्प्ट केस को लेकर स्पेशली शिक्षक मंच टीम की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रही है कि नमस्कार साथियों, आज के कंटेम्प्ट के संबंध में बताना था। इस केस में भी रिजॉइंडर लगाने की वकील साहब ने कहा था। तो शिक्षक मंच ने ये सोचा कि सरकार ने स्वीकार कर ही लिया है कि हमने इनको यूपी टेट में शामिल कर लिया है, तो क्यों आप इस पर पैसा बेवजह खर्च कर रहे हैं। वकील साहब से कह दिया था कि आप कोर्ट में सरकार के जवाब को मानकर केस 1776 को डिस्पोज करा दो। वहीं आज वकील साहब ने कोर्ट में किया। तो ऐसे में सरकार ने 23/420 में जो काउंटर लगाया है उसका रिजॉइंडर देना जरूरी था। आज अभी वकील साहब से पता चला है कि 23/420 की डेट 2-3 दिन में लग जाएगी। इतना आसान नहीं होता कि कोर्ट की लड़ाई हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हम सभी को पता है कि शिक्षक मंच टीम लगातार दोनों केसेस की सुनवाई, चाहे 1776 में कंटेम्प्ट लगने की बात हो या 23/420 इसमें रिजॉइंडर लगने की बात हो, दोनों केसों को काफ़ी मजबूती के साथ लड़ रही है तमाम शिक्षक साथियों के सहयोग के माध्यम से। ऐसे में ये रहा उत्तर प्रदेश एनआईए से डीएलएड की अपडेट। स्पेशली जो 1776 जिसमें कंटेम्प्ट लगा था वह वकील साहब से कहकर यानी कि आगे बेवजह इसका केस पर पैसे एक्स्ट्रा खर्चे न हो, तो इस केस के संबंध में ये कहा गया है कि इस रिजॉइंडर में जो लगा हुआ इसे डिस्क्लोज करा दिया जाए। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश 24 मार्च 2022 के 1776 केस के अपडेट में यही जानकारी निकल के आई है कि अब वकील साहब के मदद से 1776 केस में जो कंटेम्प्ट लगाया गया था उसे डिस्पोज कराया जाएगा और पूरा जो ध्यान 23/420 पे लगाया जाएगा। ये रहा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में एनआईए से डीएलएड केस की स्थिति। तो ऐसे में उत्तराखंड केस स्टेटस पे चलते हैं, वहाँ से भी नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ नए फैसले लिए गए हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए 24 मार्च 2022 को आर्डर मैटर 17 के पक्ष में उत्तराखंड हाई कोर्ट में एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई थी। ऐसे में वर्तमान या यूँ कहा जाए वर्तमान शिक्षक भर्ती में स्टे लेने की बात हो रही थी, लेकिन सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है वर्तमान शिक्षक भर्ती में स्टे लेने की। ऐसे में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे थे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, लेकिन अभी भी कोर्ट की तरफ से किसी तरह का आश्वासन या किसी तरह की चीज़ें नहीं दी गई एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को। सब मिलाकर उत्तराखंड हाई कोर्ट का कल का जो ब्यौरा था उसमें आप यह आसानी से कह सकते हैं या मैं यह स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि उत्तराखंड सरकार अभी भी एनआईए से डीएलएड के पक्ष में नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड केस को लेकर जैसे ही नेक्स्ट हियरिंग होती है उसके ऑफिशियल साइट पे स्टेटस शो होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ चीज़ें शेयर कर दूंगा कि अब कब उत्तराखंड में केस स्पेशली उत्तराखंड की पड़ने वाली हैं। तो आई थिंक मैंने विश्लेषण किया उत्तर प्रदेश एनआईए से डीएलएड केस स्थिति की, इसके साथ साथ 24 मार्च उत्तराखंड में जो केस थी उसका। तो दोनों केस की कहीं ना कहीं सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है और अगली डेट मिली है, जल्दी उसकी अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो ये रहा लेटेस्ट अपडेट उत्तराखंड और यूपी को लेकर। आगे की जो भी जानकारियाँ होंगी टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक साझा होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।